कि हमारा मददगार हमारा खुदा है, उसके रसूल हैं, उसके रसूल हैं। सहाबा हमारे मददगार, शुहदा हमारे मददगार, ताबईन हमारे मददगार, तबे ताबईन हमारे मददगार, गौस हमारे मददगार, ख्वाजा हमारे मददगार, आला हजरत हमारे मददगार, ताजुश शरिया हमारे मददगार, मोमिन बंदे हमारे मददगार, उलमा हमारे मददगार, हुफ्फाज हमारे मददगार, कारी कुरान हमारे मददगार, और अहले सुन्नत वल जमात गौसे आजम के सच्चे आशिक हमारे मददगार। तो जब अल्लाह कह रहा है गौस तुम्हारे मददगार, ख्वाजा तुम्हारे मददगार, मखदूम सिमना तुम्हारे मददगार, साबिर कलियरी तुम्हारे मददगार, तो ये जब सारे तुम्हारे मददगार, तो अल्लाह के बताए हुए अकीदे के मुताबिक अगर इनकी बारगाह में हम मदद मांगने चले जाएं तो बताओ शरीयत के ऐन मुताबिक होगा या काफिर हो जाएगा? बताइए। ये अल्लाह का कुरान कह रहा है। और मैं कोई बहुत दूर नहीं रहता हूं, आपको जब भी कोई तशवीश हो तो बरकाते मोहम्मदिया उरई का तो आप जानते ही है ना, चले आइएगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वहीं बैठ करके 2 मिनट में समझा दूंगा और वहां जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कारी रियाज साहब किबला ने तो आपके शहरे कोच में ऐसे ऐसे सुतून इल्म के गाड़ दिए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारी दीनी और इल्मी जरूरत यही कोच शहर के अंदर पूरा कर देंगे। ये फैजान है दारुल उलूम बरकाते मोहम्मदिया है कि नहीं है? तो एक अकीदा तो ये क्या कि अल्लाह ने इनकी बारगाहों से हमें मदद मांगने की इजाजत दी है, और जब इन्हें हमारा मददगार बनाया है तो क्या इन्हें मजबूरो लाचार बनाया होगा? आपके पास कोई कुछ मांगने के लिए आए और अगर आप किसी वजह से नहीं देना चाहते हैं तो आप उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए किसी ऐसे के पास भेज दें जो उसकी जरूरत को पूरा कर सकता हो, तो बताइए कि उसकी जरूरत के मुताबिक उसी आदमी के पास तो भेजेंगे जो पूरा कर सकता हो, जिसके आप जानते हो कि ये साहिबे इख्तियार है, या किसी कंगाल के पास भेज देंगे? नहीं ना। अब आप बताइए, जब दुनिया का तरीका ये है कि जब वो किसी जरूरतमंद की रहनुमाई करता है तो ऐसे शख्स के पास भेजता है जो साहिबे कमाल और साहिबे इख्तियार होता है। अब ये रास्ता हमें कोई और नहीं बता रहा है, हमारा परवरदिगार बता रहा है, हमारा खालिक व मालिक बता रहा है, अहकमुल हाकिमीन बता रहा है, हमारा रब हमें बता रहा है। ए मुस्तफा अब्दुल्ला इब्ने सलाम से कह दो कि अगर तुम्हारी कौम के लोगों ने तुम्हारी मदद करना बंद कर दिया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। तेरा खुदा तेरा मददगार है, उसके रसूल तेरे मददगार हैं, मोमिन बंदे तेरे मददगार हैं, और उलमा बैठे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, ये आयत तो अब्दुल्ला इब्ने सलाम के लिए उतरी थी, लेकिन हुक्म इसका आम है, हुक्म कयामत तक के मुसलमानों के लिए है कि ये तमाम सारे अल्लाह के बंदे, जहां खुदा हमारा मददगार है वहीं अल्लाह के महबूबीन भी हमारे मददगार। तो जब अल्लाह ने रास्ता बताया है तो अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलने से अल्लाह राजी होगा या बंदे के? है ना। तो अब कोई लाख अपनी बदअकीदगी का इजहार करके आपको बहलाने की कोशिश करे, आप कह दीजिए, तर्जुमा कर दो, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु का मामला समझ में आ जाएगा। और एक बात और, जब हम बुजुर्गाने दीन की बारगाह में जाते हैं ना, तमाम तरह की लोग बातें करते हैं,
मैं अपना वक्त खराब नहीं करना चाहता हूं किसी और की बातों में पढ़कर। मैं अपना अकीदा बयान करना चाहता हूं कि हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ये है कब्रों पर जाना है ना, अज़रूए शरा क्या है। अब सवाल कर सकते हैं हम, और कोई दलील दें आपको, तो चूंकि इल्म की गहराई में उतरकर हम बहुत ज्यादा अपनी काबिलियत बघाड़ने लगे तो शायद आपके पल्ले न पड़े, लेकिन मैं बिल्कुल साफ अंदाज में कहना चाहता हूं कि कब्रों पर जाना ये जहां कुरान और हदीस से साबित है वहीं हमारे नबी करीम की सुन्नत भी है। हमारे नबी की सुन्नत भी है। अब आप कहोगे कैसे, तो दो जुमलों में मुस्तफा की सीरत का वो बाब उठा करके देखो। नबी करीम गुजर रहे हैं एक सफर से, मकाम अबवा के करीब से गुजर होता है। मुस्तफ़ा जान रहमत को अपनी माँ हजरत आमिना याद आ जाती है। दिल ने कहा जब करीब में माँ का मज़ार मुक़द्दस है तो क्यों ना हाजिरी दे ली जाए, फातिहा पढ़ लिया जाए, है ना। पूरा वाक़या आपने उलमा की ज़बानी सुना होगा। इधर मुस्तफ़ा ने दिल में सोचा है, उधर तायरे सिदरा जिब्रील आ गए हैं। या रसूल अल्लाह, मैं आपके साथ आपकी वालदा की कब्र तक आपको लेकर के चलता हूँ। हजरत जिब्रील ने मकाम अबवा में मुस्तफ़ा जान रहमत को हजरत आमिना के कब्र के सामने खड़ा कर दिया है और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हाथ उठा करके दुआ करना ही चाहा था कि दोबारा फिर जिब्रील आ गए। या रसूल अल्लाह, अल्लाह का हुक्म है कि आप अपनी माँ के लिए आपको हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। अब जालिम यहाँ से ये तावील करता है कि अगर हाथ उठा करके दुआ करने की इजाजत होती तो मुस्तफ़ा को रब रोक क्यों देता। लेकिन मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन क्या तावील करते हैं, उलमा और फक़हा क्या लिखते हैं, सुनो। वो इब्तिदाई इस्लाम का जमाना था, अल्लाह ने इसलिए मुस्तफ़ा को रोक दिया था कि पैगंबर आप अगर अपनी माँ की कब्र पर हाथ उठा करके दुआ करोगे तो जमाना जहां और सारी बातें करता है वहां ये भी कहने के लिए वो जुरात अपने अंदर पालेगा कि मुस्तफ़ा की माँ तो उस वक्त बख्शी गई माज़ल्ला जब नबी ने अपने माँ की कब्र पर हाथ उठा करके मग़फ़िरत की दुआ की थी। अरे महबूब, आपको हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। आपके बरकत की बुनियाद पर आपके वालिदैन को तो अल्लाह रब तबारक व तआला ने पहले ही बख्श दिया है। आप तो जो है बाबरकत सुल्बों से तशरीफ लेकर के आए हैं। तो यहाँ से ये तो साबित हो गया कि पैगंबर अपनी माँ की कब्र पर, पैगंबर माँ की कब्र पर, बात साबित हो गई कि नहीं हो गई। पैगंबर अपनी माँ की कब्र पर गए थे। अरे जब मुस्तफ़ा जाने रहमत अपनी माँ की कब्र पर जा सकते हैं तो हम अहले सुन्नत वल जमात अपने नबी की कब्र अतहर पर क्यों नहीं जा सकते हैं। अरे नबी के महबूबों की कब्र अतहर पर क्यों नहीं जा सकते हैं, उनके शहजादों के कब्र अतहर पर क्यों नहीं जा सकते हैं। कब्रों पर जाना ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नत भी है और हम अहले सुन्नत वल जमात का कुरान और हदीस से अकीदा भी। तो तुम्हारा अकीदा तुम्हें मुबारक हो, रब का दिया हुआ अकीदा हम अहले सुन्नत वल जमात को मुबारक है ना। और अल्लाह ने जब इन्हें हमारा मददगार बनाया है, तवज्जो हमारी तरफ रखिएगा। कमेटी वाले अगर कोई काम आपका ना हो तो बराए करम या कहीं बैठ जाइए, थोड़ा सा दूर हो जाइए। जी माशाअल्लाह, बहुत अच्छे जिम्मेदार लोग हैं आप लोग और बहुत समझदार लोग हैं, लेकिन समझदारी में थोड़ा सा और इजाफा हो जाएगा अगर अपनी महफिल को शगुफ्ता और शाइस्ता बनाए रहेंगे। हमने कुरान की आयत करीमा के जरिए आपको बताने की कोशिश की है कि अल्लाह रब तबारक व तआला कह रहा है ये सब तुम्हारे मददगार हैं। खुदा हमारा
मददगार, रसूल हमारे मददगार, शुहदा हमारे मददगार, सालिहीन हमारे मददगार, अंबिया और रुसुलाने इज़ाम ये सब हमारे मददगार। तो जब ये सब हमारे मददगार हैं तो अल्लाह ने इन्हें बाइख्तियार बनाया होगा, तभी तो कह रहा है ये मददगार है, इनकी बारगाह से मदद मांगो। आओ, इतनी गुंजाइश नहीं वक्त में कि हम एक की तफसील के साथ इख्तियार और उनका मकाम बयान कर सकते।